दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त यानी पोस्ट 370 जो सिनेरियो पॉलिटिक्स का बन रहा है, उसमें पॉइंट ऑफ डेलिब्रेशन अब आ रहा है स्टेटहुड पे चर्चा की जा रही है, क्योंकि अपनी पार्टी ने यही लाइन टोकी है और अपनी पार्टी का ये मानना है कि केंद्र सरकार को किसी भी सूरत में दर्जा देना होगा संपूर्ण राज्य का। और अब बाकी सियासी पार्टी क्या करती है और ख़ासतौर पर हम कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस इन दिनों क्या स्ट्रेटेजी बना रही है, इस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीए मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीर साहब जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। पार्टी कौन सी लाइन टोक कर रही है? क्योंकि हमने देखा कि कल उमर अब्दुल्ला का भी बयान आ रहा था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आ रहा था कि जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलता हम इस पर यानी इलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब ये मान लिया जाए कि वो इसी लाइन को टो कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ऑफ डेलिब्रेशन जो है वही बन गई है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए। आप यानी कांग्रेस का क्या रवैया रहेगा? देखिए, ये जिन लीडरान का आपने नाम लिया है, ये तो अब 10-11 महीने के बाद में कहीं नज़र आने लग गए। कुछ नए पैदा हुए, कुछ पुराने लोग अब बोलने लगे जी। मगर कांग्रेस एक वाहिद पार्टी है कि जिन्होंने प्री एब्रिगेशन दैट मीन्स 4 अगस्त को नेशनल लेवल पर वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई रात 10 बजे, जब थोड़े से ये बादल मंडला रहे थे। तब भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में अपना विजन क्लियर किया है। और बाद में 5 और 6 अगस्त को जब राज्यसभा लोकसभा में ये इनका कानून उन्होंने पास किया, उसके बाद 10 अगस्त को कांग्रेस ने फिर एक एक्सपेंडेड वर्किंग कमेटी बुलाई जी, जिसमें जम्मू कश्मीर के बारे में उसी वक्त अपना नज़रिया क्लियर किया जी कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस स्टेटहुड के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगा, क्योंकि इसमें कोई भी पैरामीटर इनका लागू नहीं होता है कि एक फुल फ्लैज स्टेट को यूटी में बदल देना और पीसेस में डिवाइड करना, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेट रही है 200 साल से। और उसको आज कोई लॉजिक नहीं बनता था, ना किसी साइड से डिमांड थी, एक्सेप्ट लेह ज़िले में जी कुछ आवाज़ें उठ रही थी कि हमें यूटी चाहिए। रेस्ट ऑफ द स्टेट में किसी जगह पर भी, जम्मू में हो, पुंछ में हो, चिनाब वैली में हो, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर या यहाँ तक कारगिल तक भी कोई आवाज़ यूटी के लिए नहीं थी। तो ऐसे में जो उन्होंने ये फैसला लिया, ये उनका अपने आप का बनाया हुआ फैसला था, जो आज भी हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के बाय एंड लार्ज तमाम पॉपुलेशन को एक्सेप्टेड नहीं है जी। जिस स्टेट को राजा महाराजाओं ने तिनका तिनका बनाया, और हम स्टेट के साथ साथ स्टेट सब्जेक्ट, जिसको आप अदरवाइज आर्टिकल 370 की बात रखते हैं जी, ये कोई खैरात तो था नहीं दिल्ली वालों का जी। वो जानते थे, जिन्होंने इसका डिज़ाइन किया था, जिन्होंने यहाँ का इलाहाक बनाया जम्मू कश्मीर के साथ में, वो समझते थे कि ये एक वाहिद रियासत है जिसका 98% जो सराउंडिंग हमारे बॉर्डरीज है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है जी। हिंदुस्तान में शायद कोई रियासत हो जिसको 5% 6% से ज़्यादा उसके टोटल बाउंड्रीज में इंटरनेशनल हो जी। बहुत सारे स्टेटों में तो है भी नहीं। तो इसलिए जो मुल्की पॉलिसीज़ हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ हो, वो चाहे नेपाल हो, भूटान हो, चाइना हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, पीओके हो, हमारा चारों तरफ वो घेरा हुआ है। और हमारी टोपोग्राफी भी कुदरत ने ऐसी बना रखी है कि यहाँ पर पहाड़ों में हम लोग रहने वाले हैं। और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि जम्मू कश्मीर के लोग देश के बाकी लोगों के साथ बराबर खड़े रहें, इसलिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे जम्मू कश्मीर को, ताकि इनको प्रायोरिटी बेसिस पर बॉर्डरों पर जो झेल रहे हैं, जो हम नुकसानात उठा रहे हैं, पढ़ाई में नुकसानात है, व्यापार में नुकसानात है, आमदनी में नुकसानात है, उसको थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जिस रास्ते से भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट यूनिलेटरली लिया, किसी को पूछे बगैर, जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछे बगैर, किसी हाउस को पूछे बगैर, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिए बगैर, जिस रास्ते से लिया, वो उनकी मजबूरी होगी कि उसी रास्ते से उनको वापस स्टेट विद ऑल
कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जम्मू कश्मीर के लोगों को देने होंगे। मीर साहब वो तो उन्होंने हाउस में भी कहा था कि जल्दी ही स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन आप उस याचिका की बात क्यों नहीं करते जो सुप्रीम कोर्ट में 370 को लेकर के? आप स्टेट की बात है सुप्रीम कोर्ट देखिए 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले 50-60 साल में वैसे भी इस बारे में कई बार फैसले दिए हैं जी। आज मरकजी सरकार ने टोटली फिनिश कर दिया और उसके बाद जो पार्टीज, जो इंडिविजुअल्स, जो संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है जी। और जब सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा, जो फैसला वो देगा वो देश के लोगों के खिलाफ तो नहीं देगा। अगर जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस उसमें जुड़ी हुई है, वो किसी भी रीजन, किसी भी जात पात के हो, उसका वो भी मायना लेंगे और जो उनका फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा जी। उसमें किसी का कोई सवाल नहीं है। मेरे साथ जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज डिरेल हो चुकी हैं, उसको दोबारा पटरी पे लाने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या केंद्र सरकार ने अपनी पार्टी का इसीलिए गठन किया? ऐसा आरोप लगते हैं कि ये पार्टी जो अपनी पार्टी है, केंद्र की क्रिएशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। देखिए बीजेपी, आप बखूबी खुद भी गवाह है इस चीज़ों के जी। पिछले साल 5 नहीं बल्कि 1 अगस्त से ही जिस तरह से उन्होंने अंधाधुंध इकदामात उठाए, बहाना कोई लिया और काम कोई किया, जिस तरह से तमाम मेन स्ट्रीम को उन्होंने उठा के नज़रबंद किया, जेलों में डाल दिया, सेफ्टी एक्ट्स में डाल दिया, 8-8 महीने 9-9 महीने के बाद में लोगों ने बाहर की रोशनी देखी और सिर्फ एक पार्टी इस बीच में जिनको रेड कारपेट मिलता गया, बाकी सब के लिए दफ़ा 144 दफ़ा पता नहीं कितने कितने लगाए गए कि घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, कोई कार्यकर्ता कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है, अगर किसी ने उठाया तो उनके ऊपर FIRs लगा दिए, उनको धक्का-मुक्का किया, एक्सेप्ट बीजेपी जी। और इन 5-8 महीनों ने अपना एक बी टीम भी उन्होंने डेवलप किया, जो जिसका नाम आपने लिया है जी, उसका जी। अगर आप वजूद देखेंगे, जो एक टाइम पर उस PDP का डिज़ाइनर था, सपोर्टर था, फाइनेंसर था, जिस PDP का ऑलरेडी बीजेपी के साथ तालमेल हुआ था जी। और उसके बाद में उसी को डिवाइड करके और पार्टियों से कुछ ले ला करके एक पार्टी खड़ा कर दी, सिर्फ दिल्ली के फैसले को स्ट्रेट अवे लबैक कहने के लिए, आमीन कहने के लिए, फॉलो करने के लिए। वो तो उनकी मर्जी है क्या करें, मगर हमारे नज़र में वो सीधे बीजेपी का ऑफशूट है जी। उसमें और कोई दूसरा प्रोग्राम, दूसरा कोई वो नहीं है। मैं आपको मिसाल दे दूं, अभी आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, पहले तो हम लोगों ने एक नेशनल पार्टी ने 135 साल पार्टी ने 5 महीने पहले डेलीगेशन टाइम मांगा है जी। और जिसमें लोगों के कुछ सवालात, लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते। 5 महीने से तो हमको टाइम नहीं मिला जी। और अभी वो कश्मीर के अंदर जिला वाइज रिव्यू करने गए तो वहाँ पर सिर्फ बीजेपी और अपने पार्टी के लोगों को अपने ऑफिशियल रिव्यू में बिठाया जी। वहाँ कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं था, वहाँ कोई PDP नहीं था, वहाँ कोई कांग्रेस नहीं था, और भी जो दूसरे तीसरे पार्टियाँ, उनको तो कोई इन्विटेशन ही नहीं गया। एक होता कि इनविटेशन जाती, ये पार्टियां नहीं गई तो वो इल्ज़ाम हम पर आता जी। मगर आज जब हम उसको इल्ज़ाम दे रहे हैं कि आपने मूवमेंट किया, या तो आप प्योरली ऑफिशियल कर लेते, अगर आपने उसमें पॉलिटिकल रंग डाल दिया तो आपने स्पेसिफिक 2 पार्टियों को बुलाया और किसी को नहीं बुलाया। व्हाट इज दिस? ये जमहूरियत का तरीका है जी। लेकिन तो इसलिए ऐसे में आप कह रहे हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम डिरेल हुआ है उसको कैसे पटरी पर लाया जाए, हम लोग तो तैयार हैं, हम तो अपनी कश्मकश कर रहे हैं, मगर कहाँ स्कोप दे रहे हैं ये इनका निज़ाम, इनका सिस्टम। कल हमारे एक छोटा मोटा मतलब एक नेशन वाइड प्रोग्राम के तहत में एक सेव डेमोक्रेसी के नाम से एक जाना तो राजभवन था, मगर वो तो हम समझ गए कि राजभवन तो दूर की बात है, राजभवन की ओर सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए ऑफिस के बाहर में 10-20 लोगों का वो सेरेमोनियल था और उसको तक नहीं करने दिया जी। कभी कोविड का बहाना, कभी कंटेनमेंट का बहाना, कभी 144 का बहाना, कभी लॉ एंड ऑर्डर का बहाना। अभी भी देख लीजिए, इस वक्त 5 अगस्त दूर की बात है, पिछले
11 महीने और 25 दिन से तो कहीं पर किसी ने कोई एहतिजाज नहीं किया। उसके रीजन चाहे जो भी हो, साइलेंस भी एक एहतिजाज है जिनको समझना हो। पर उसके बावजूद मेरे को कश्मीर से खबरें आ रही है, जो हमारे कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स इलेक्टेड है, जो चेयरमैन है, जो बीडीसी है, जो ये सरपंच है, उनको सबको उठा के ज़बरदस्ती होटलों में डाल रहे हैं। पूछ रहे हैं क्यों भाई, क्या बात है, हम तो अपने लोगों के लिए काम करने के लिए निकले। कह रहे नहीं, वो 5 अगस्त आ रहा है इसलिए आपको उठा के अंदर रखना है। ये कौन सा तरीका है जी? ये कौन सी जमहूरियत है? लेकिन तो इस तरह के ये मॉडल जो यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी अपनी पार्टी के नेताओं को संभाल नहीं पाए। आपके भी काफी सारे लोग अपनी पार्टी में चले गए, उससे पहले श्यामलाल शर्मा चले गए। क्या ये नाराजगी थी अंदर? विनोद जी ऐसा नहीं है। आजकल MRI चल रहा है जी। MRI समझते हैं ना, एक होता था हॉस्पिटलों में MRI जी। जब पूरी बॉडी को स्क्रीन करना हो कहाँ पर क्या बीमारी है, उसके लिए MRI करते थे जी। आजकल मोदी साहब ने पॉलिटिकल लोगों पर भी MRI की एक नई मशीन लगाई है जी। और अगर उस MRI में किसी का कोई नुक्स वुक्स मिलता है और उसको रिपोर्ट में वो दिखता है, कहीं पर आईने में दिखता है, तो लोग उस नुक्स को संभालने के लिए दाएं बाएं डॉक्टरों के पास जाते हैं जी। तो उस पर मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ इस वक्त जी। डोमिसाइल को लेकर के आपकी क्या राय है? जितने साल रखे हैं वो ठीक है? जब हम विनोद जी पहले से ही कह रहे हैं कि जो 5-6 अगस्त को जो फैसले लिए गए थे जम्मू कश्मीर के बारे में, स्टेट तोड़ दिया, स्टेटस तोड़ दिया और अब नए नए कानून 11 महीने से ला रहे हैं। जब बुनियादी चीज को लेकर हम कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, तो उस बेसिक चीज को जब हम इलीगल और अनऑथराइज कह रहे हैं, तो उसके फॉलो अप वाले चीजों को कहाँ लीगल मानेंगे? कौन से आपके यहाँ के लोकल बाशिंदे जो हैं जम्मू कश्मीर के, मैं पिछले 7 दिन से फीडबैक ले रहा हूँ, जबरदस्त परेशान है और सरकार ढूंढ के ला रही है। अगर बच्चों को अप्लाई भी करना है, लोकल बच्चों को, उनको कहते हैं आपको बाद में देखेंगे, पहले जो नॉन स्टेट सब्जेक्ट है, जो नॉन स्टेट वाले हैं, उनको बुला के लाइनों में खड़ा कर रहे हैं, उनको पहले डोमिसाइल दे रहे हैं जी। और फिर जहां पर डोमिसाइल अथॉरिटी रखी है वहां क्या हाल है, आपके टीवी से ही मैंने भी देखा जी। कितनी सैकड़ों का क्यू है और किस किस तरह से धक्के खा रहे हैं हमारे लोग। क्या इसीलिए उन्होंने भाजपा को वोट दिया था कि हमें धक्के खाने पड़े? जी मीर साहब, अभी आपने कहा कि बाइज्जत हमें स्टेटहुड मिलेगी, क्या बाइज्जत हमें स्पेशल स्टेटस भी वापस मिलेगा? देखिए, बाइज्जत तरीके से जो समझदार हुक्मरान होगा ऊपर और बहुत बड़ी अथॉरिटी के साथ में है, उनको ये सोचकर दुश्मनी नहीं करना चाहिए जम्मू कश्मीर के साथ में कि यहाँ थोड़ी मिलीजुली आबादी है जी। और ये खूबसूरत एक स्टेट रहा है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध तमाम किस्म के रहते थे। उनको अगर उस नज़र से देखना है तो ये एक मिनी इंडिया है, ये एक सैंपल है और एक अच्छा मॉडल है हिंदुस्तान का जो चलता आया है। तो अगर इसको वो ज्योग्राफिकली देखे कि ये मुल्क के नक्शे में कहाँ पर मतलब बसा हुआ है और यहाँ पर बसने वाले लोगों को क्या क्या तकलीफें हैं, क्या क्या वो झेल रहे हैं, तो उन तकलीफों को जिस दिन वो असेसमेंट लेगा, मुझे पूरा भरोसा है वो हुक्मरान चाहे कौन हो, किस शक्ल का हो, किस बुनियाद का हो, किस आइडियालॉजी का हो, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात के साथ में बल्कि कुछ एडिशनल भी दे सकता है जो उनके पास था, ताकि यहाँ के बच्चे, यहाँ के इंसान एट पार विद अदर पीपल ऑफ द कंट्री वो बराबर खड़े हो सके। वरना सारी सदियों तक यहाँ के लोग हमारे देश के दूसरे प्रांतों के बराबर के भी हो ही नहीं सकते जी। मीर साहब, भारतीय जनता पार्टी के जब 2 सांसद, 2 पार्लियामेंटेरियन होते थे, तब भी उनके मैनिफेस्टो पे ऊपर सुर्खियों में यही होता था कि 370 को हटाना है। और आज जब उनके पास 303 यानी 303 मेंबर है, अगर अब भी नहीं हटाते तो शायद उनके लिए भी दुश्वारियां बन जाती, उनके लिए मजबूरी बन गई हो। वो एजेंडे की बात अलग बात है। देखो, एजेंडा बनाते वक्त भी तो समझदारों को समझना चाहिए कि मतलब क्यों हम ये बोल रहे हैं और उसके रिपरकशंस क्या होंगे जी। और फिर उन्होंने काट दिया, स्टेट तोड़ दिया।
1 साल होने जा रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको बेहतर इनपुट जम्मू कश्मीर से मिल रहे होंगे। जी। खासकर हमारा इनपुट तो वो लेंगे नहीं। जी बिल्कुल, अपने विरोधियों का इनपुट तो लेंगे नहीं। मगर जिन्होंने उनको बनाया इस जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने उनको 2 नहीं 4-4 MPs दिए, 2 लोकसभा 2 राज्यसभा, और जिनको सरकार के लायक बनाया 25 मैंडेट देकर, जिन साथियों ने उनको वोट दिया, उनके उस मैनिफेस्टो को फॉलो किया, तो शायद अब जब उनने इम्प्लीमेंट किया, अगर कल भाजपा वही चीज़ डंडोरा पीटकर पब्लिक में निकलेगा, तो मेरे ख्याल से उनको अपने ही वोटर उसका ठीक ठाक जवाब देंगे। हमारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीर साहब, कभी आपको ये लगा कि सरकार जो है पॉजिटिव सजेशंस को भी अच्छे तरीके से नहीं लेती, जो अपोजिशन पॉजिटिव सजेशंस देती है उसको भी आउटराइटली रिजेक्ट कर देती है? बहुत दूर दराज पीएम के मन की बात में हम देखते हैं जी, वो उसमें भी एक पॉलिटिक्स है जी। बहुत छोटे छोटे हमारे साथियों को, वर्करों को, अहदेदारों को पहले 15 दिन माइंड ब्रीफिंग की जाती है, आप ये कह लेना, हम आपका नाम लेने वाले हैं, ताकि कल के लिए प्रूफ छोड़ दें कि देखो जी हमारे तारीफ भी हो रहे हैं, कहीं कहीं पर हमारे मतलब अच्छे सजेशन भी आ रहे हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। देखो, अगर किसी को देश चलाना हो जी, सरकार चलाना, तो कोई मैं नहीं समझता हूँ कि कोई चैलेंजिंग जॉब है जी। वहाँ तो बहुत बड़े अधिकारी, बहुत बड़े कमिश्नर, बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं। मगर देश चलाने के लिए किसी को इतना बड़ा मैंडेट मिलता है, तो जब देश चलाना हो तो वो फिर मतलब वो छोटी सियासत माइंड में लेकर देश को नहीं चला सकता है। उनको हमेशा अपना आलोचना करने वाले अपने विरोधी दलों को भी कई बार देश के हित में बुला करके बिठाना चाहिए, डिबेट करना चाहिए। आप अपने सुझाव दो, जो आपके सुझाव मुझे अच्छे लगेंगे उनको मैं इम्प्लीमेंट करूं। तो उन्होंने तो कमर बांध रखा है पहले दिन से, पहले 5 साल में थोड़ा कम, और दूसरे 5 साल शुरू होते ही उन्होंने कमर बांध रखा है कि अब भी अगर कहीं पर बचा खुचा कोई हमारा विरोधी दल है, कोई विरोधी सरकार है, उसको हर हालत में तहस नहस करो, बिल्डोजर चलाओ। ये जमहूरियत नहीं कहती है जी, ये लीडरशिप, एक्चुअल लीडरशिप का ये तकाजा नहीं है। मीर साहब, कभी आपको इस चीज़ का भी एहसास होगा कि जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने ऐसा ही किया है? जो इनके फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं उनको सिक्योरिटी भी है, बैंगलोज भी हैं, और जो दूसरी विपक्ष के लोग हैं उनसे सिक्योरिटी भी वापस ली गई है और मकान भी वापस लिए गए। बेहतर आप जैसा मुझे नहीं लगता है कि साथी इतना जानकारी रखते हैं, मतलब पब्लिक के लिए जी। हम तो कितने दिन से चला रहे हैं, हम एक नेशनल पार्टी है जी, और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत पापड़ बेले हैं हम लोगों ने जी। नेशनलिज्म को और मुल्क की सालमियत को बचाए रखने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। और आज एक कलम से मोदी सरकार के इल्ची उसको उठा करके तमाम कांग्रेसियों को बेदखल कर ले और मतलब किराए के कमरों से बाहर निकाले जी, और सिक्योरिटी विड्रा करे। सिर्फ एक पार्टी जिनका डे बाई डे कैटेगरीज बढ़ाई जा रही है, सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, हम तो ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं कि चलो अल्लाह ही शायद हमको बचा रहा है, वरना उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी हमें मतलब हलाक करने वाली। और हमारे साथ और जितने भी मेन स्ट्रीम के हैं, आज भी बीजेपी के एक्स MLA जो मात्र 2.5 साल MLA रहे या मंत्री रहे, वो सरकारी बंगलों में है जी। वो फुल Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी एंजॉय कर रहे हैं जी। आपने भी कश्मीर वादी में देखा, सबसे पहला अगर इलेक्टेड सरपंच और पार्टी का ओहदेदार मारा गया दिन दिहाड़े बैक टू विलेज 2 में, सईद मोहम्मद रफ़ी जी, 26 नवंबर को, आज तक उसको एक तहसीलदार भी घर तक नहीं गया जी। उसके बाद हमारा दूसरा कश्मीरी पंडित भाई मारा गया, क्योंकि पंडित कम्युनिटी पूरे देश में विदेश में फैली हुई है, काफ़ी उसका हल्ला गुला मीडिया ने उठाया, एंड टू सम एक्सटेंट लाइफ तो नहीं वापस ला सकते, टू सम एक्सटेंट उसके फैमिली को रिलीफ दिया। उसके बाद में बीजेपी का एक कार्यकर्ता मारा गया जी। और वहाँ पर पूरी बीजेपी की दिल्ली की टीम और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जाती तौर, जो उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं बनता है जी,
कि एक पर्टिकुलर पार्टी के किसी ओहदेदार के गुजरने पर ताज़ियत तो हम सब ने किया, मैंने ज़ाती तौर पर भी उस पर ताज़ियत किया। कोई भी शख्स किसी पार्टी का मिल्टन टू के हाथों मारा जाए हम सबको दुख है, मगर जब हम उनके उसमें शामिल है तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने या बीजेपी ने उस सईद रफ़ी के मामले को आज तक नहीं उठाया। 6 बच्चे हैं उसके, एक बूढ़ी माँ है उसकी 85 साल की, 2 बहनें हैं उसके घर में विडो, और बेसहारा वो गरा हो गया। कसूर उसका यही है कि मुल्क के खातिर उसने अपने आप को सामने रखा। ये मामला मैंने उठाया था, मैंने स्टोरी की थी उस पर। अब सवाल ये बनता है कि मीर साहब, प्रशासन या सरकार और आवाम के बीच बड़ा फासला हो गया है। आज सरकार आवाम से बड़ी दूर हो चुकी है, और इस दूरी को कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि जैसे ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है तो आम आदमी की सुनवाई नहीं होती है। देखो विनोद जी, जब आप ब्यूरोक्रेसी की बात करोगे, वो किसी भी रिजिम में चाहते हैं कि कोई ऐसा माहौल बने, कोई ऐसी सिचुएशन मिले कि जब टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी के हाथ में आ जाए। आज सारे फैसले ब्यूरोक्रेसी कर रही है। अगर इनडायरेक्टली कोई दिल्ली से उनको गाइड कर रहा होगा या उनके हेडमास्टर को थोड़ा बहुत उनका 5% चलता हो, अदरवाइज जम्मू कश्मीर में टोटल मनमानी है। जम्मू कश्मीर के तमाम रिसोर्सेज आउटसोर्स करके नॉन स्टेट होल्डर्स को दिया जा रहा है। आप जियोलॉजी एंड माइनिंग में देख लीजिए, कोई जम्मू कश्मीर वाला इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल, वो शिकायतें आई हैं। बिल्कुल शिकायतें नहीं, ये हकीकत है। आज जिस तरह से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स सेक्रेटरीट में से अलॉट किए जा रहे हैं विदाउट परफॉर्मिंग एनी कोडल फॉर्मेलिटी, और हजारों करोड़ की, सैकड़ों करोड़ की चीजें कहां से बारंबार जा रहे हैं, क्योंकि कोई बोलने वाला है नहीं। जो पॉलिटिकल पार्टीज बोलती उसकी निशानदेही करते, उनको आपने जबान बांध के रखी है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हो। तो ये चीज जब तक दिल्ली वाले इस सेंसिटिव खित्ते में ब्यूरोक्रेसी यहाँ का माहौल ठीक नहीं कर सकती है। ब्यूरोक्रेसी का अपना रोल है, वो अपने टाइम पर हो सकता है, मगर अल्टीमेटली इस खित्ते में जब तक ना बीजेपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल हो, पीडीपी हो, और जितनी पार्टियां हैं, छोटी हो, 1 सीट वाले हो, 1.5 सीट वाले हो, उन सब का अपना रोल है। जब तक उनको कहीं पर ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, उनको हाथ पैर पकड़ के नहीं कहा जाएगा आप अपना रोल प्ले कीजिए, आपको जो सिक्योरिटी की इंतजाम चाहिए अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से वो हम देंगे, आपको जहां पर भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है सरकार आपके साथ में है, मगर आप सरकार को आलोचना जरूर करिए, जो हमारी कमियां है उसको आलोचना करिए, मगर अपने लोगों के बीच में एक आवाज जरूर बनिए। वो रास्ता तो ये दे नहीं रहे। आपको रोकूंगा मीर साहब, आपका बड़ा सियासी तजुर्बा है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है जम्मू कश्मीर के लिए। देखिए, अभी जो स्पेशल स्टेटस है वो तो यूनियन गवर्नमेंट प्लेट में रख के परोसने वाली नहीं, ऐसा लगता नहीं है, लेकिन इस बीच में हमारी डेमोक्रेसी जिंदा रहे उसके लिए क्या करने की जरूरत है? मैं वही तो कह रहा हूं विनोद जी, जमहूरियत बना रहे, पहले अबव पार्टी पॉलिटिक्स हुक्मरानों को उठना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज तो दे आर ऑन द ड्राइविंग सीट। ये चीज आप मुझे तो नहीं कह सकते हो, मैं ड्राइविंग सीट पर होता तो मुझसे आप सवाल कर सकते थे कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे भी सलाह मशवरा करो फिर आप अपनी, या अगर उनका कोई अच्छा चीज सामने आता है ले लो, कोई प्लेटफार्म तो दो। हम बोले, हम अपनी सुझाव दें, हम अपना सजेशन दें, किसको दें? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दरवाजे बंद, एडवाइजरों ने दरवाजे बंद, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दरवाजे बंद, सेंट्रल मिनिस्टर आते हैं तो लिमिटेड कमरों में, गेस्ट हाउसेस में अपने पार्टी के लोगों को मिलते हैं। कभी उन्होंने पहल की, कोई भी कोशिश की कि हम आए 2 दिन 3 दिन, हम दूसरे पार्टीज के लोगों को भी बुलाएं, उनसे भी सलाह मशवरा लें, जो अच्छा लगे उसमें मौके के हिसाब से उसको हम उनके मुंह पर कहेंगे कि भाई ये चीज़ हम करने जा रहे हैं। मेरा नेशनल लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब अभी 4 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर से मिला। ये तो हमारी पहल है ना, प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुलाया नहीं, उन्होंने इधर से पहल किया और उनने उनको कन्वे किया कि मैं एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आपके पास नहीं टाइम मांग रहा हूं, मैं बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर का आपसे टाइम मांग रहा हूं। देयर आर सम इश्यूज, कुछ पेचीदा इश्यूज है रियासत में, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। उन्होंने बात की प्राइम मिनिस्टर से, बहुत सारे इश्यूज में प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा, ओहो गुलाम नबी जी, मुझे तो इन चीज़ों के बारे में किसी ने बताया ही नहीं कि ऐसा हो रहा है। कहा बिल्कुल ऐसा हो रहा है।
तो एंड में कहा मैं भी होम मिनिस्टर से इन चीज़ों के बारे में बात करूंगा, बताऊंगा, मगर आप भी ज़रूर उनको मिल लीजिए। तो ये तो हमारी पहल है, उन्होंने नहीं बुलाया जी। लेकिन काश उन्होंने बुला लिया होता। 5 अगस्त को 1 साल मुकम्मल होने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपने अगर कुछ उम्मीद रखनी हो केंद्र सरकार, तो क्या उम्मीद रखें इस यूटी जम्मू कश्मीर को लेकर के? नहीं, मुझे नहीं लगता है 5 अगस्त को कोई वो बहुत बड़ा कोई गिफ्ट आपको देने वाले जी। 5 अगस्त को उन्होंने ऑलरेडी देश भर में पार्टी ने सेलिब्रेशन का वो दिन रखा है, और साथ में अयोध्या में राम मंदिर का जो पूजा है जी, ठीक है, उसमें देश की आस्था है। तो चूज तो 5 अगस्त को किया है ना, तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे आपके, मतलब वो आपको कोई चीज़ वापस देंगे जी। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी जुदोजहद, जो हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड तरीका जो ये सरकार हमको दे रही है, हम उसमें लोगों की आवाज़ जारी रखेंगे। सबसे पहले हमें रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट चाहिए, फुल फ्लेज स्टेट, और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनली आप बुलाइए सबको, बिठाइए सबको। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एक्ट के साथ में एलर्जी है 370, आप 369 बनाइए ना, मगर जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो तो रखिए। लोग आपके हैं, अगर आप समझते हैं जम्मू कश्मीर के लोग आपके हैं, यहाँ के नौजवान आपके हैं, यहाँ के बेरोजगार आपके हैं जी। अभी तो यहाँ के लोग पिछले 10-20 साल से मनमोहन सिंह जी की सरकार की वजह से, कई सारे प्रोग्रामों की वजह से देश के बाकी कोनों में फैल गए थे। कोविड ने सबको वापस घर लाकर खड़ा कर दिया। वो लड़के हैं, लड़कियां हैं, प्राइवेट जॉब को लेकर सब वापस आज घर में आए हुए। सरकारी मिलनी नहीं है, प्राइवेट यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। तो आखिरकार इस खित्ते को आप कहाँ ले जा रहे हो इकोनॉमिकली? यहाँ अगले साल 2 साल में भुखमरी होगी, और यहाँ इंसान को काट के खाएगा, ये नौबत आएगी। क्या ये देश के हुक्मरान को महसूस करने की जरूरत नहीं है जी? मीर साहब, हम क्या पहाड़ों में जंगल काट के उससे पेट भरेंगे? जी मीर साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, इन दिनों पार्टी को यानी संगठन को मजबूत करने के लिए क्या किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, हमारी हर सतह पर लगातार जो इंटरेक्शन है वो चल रही है। जहाँ पर कुछ गैप्स हैं, जहाँ पर कुछ डेडवुड भी है जिनको ओहदे दे रखे थे और परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और जहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके लिए एक लाहेअमल तैयार करके हम जो हमारे इस नेटवर्क से बाहर थे, कुछ फार्मर मिनिस्टर्स हैं, फार्मर एमएलएज हैं, तजुर्बेकार कुछ लोग हैं जो पीछे के फ्रेमवर्क में नहीं आ पाए थे, उनको जिम्मेदारियां नहीं दी गई थी, हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन एरियाज़ को, उन पर्सनस को जो आने वाले दिनों में और बेहतर एक रोल प्ले कर सकते हैं पार्टी के लिए। उनके लिए हम एक डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। जैसे दिल्ली के लिए रास्ते थोड़े खुल जाएं कोविड के बीच में, मेरे ख्याल से उन सारे गैप्स को फिलअप करने के लिए, अपने सारे विंग्स को थोड़ा वाइब्रेंट बनाने के लिए हमने उनके साथ इंटरेक्शन में उनके प्रोग्राम्स दे दिए हैं। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, कांग्रेस पार्टी के भी नेगेटिव प्रोग्राम लेकर मिशन नहीं चलाना चाहती है। बहुत लोग कहते हैं हमसे कि जब भाजपा सरकार में थी, हर 3 दिन के बाद थाल बजता था हर एक चौक पर। तो कांग्रेस थाल बजाने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस कंस्ट्रक्टिव तरीके से और अच्छे तरीके से प्लेटफार्म पर आवाम की नुमाइंदगी करेगा और आवाम को प्रॉपर टाइम पर अपना हक मांगेगा। आपने भी कुछ अपने नेताओं को आइडेंटिफाई कर रखा है जिनकी सियासी एमआरआई हो सकती है? अभी है, चल रहा है जी। एमआरआई कई किस्म से चल रहा है जी। तो कुछ हमारे हुकूमतों में बैठे हुए एमआरआई मशीनें लगा रखी हैं, कोविड मशीनें कम है और एमआरआई मशीनें यहाँ ज़्यादा चल रही हैं जी। और कुछ हम पार्टी के नज़रिए से भी कई लोगों को जिम्मेदारी दी है कि जो गैप्स है उसको फिलअप करने के लिए कौन नए नौजवान है जिसको उसमें डालने के बाद में पार्टी को थोड़ी और ताकतवर और आवाज़ आगे के लिए बन सके। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू।